नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो आने वाली जो भर्तियां हैं, खासकर जो पुलिस में, उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। फिजिकल हो गया और जो पैटर्न है, कुछ जगह जो है वो क्वालिफिकेशन भी चेंज की गई है, जैसे एएसआई हो गए और हेड कांस्टेबल वगैरह हो गए, जो ट्रेड हैं उनसे संबंधित। ओके, और अभी आपको पता हो तो जबलपुर हाईकोर्ट में भी वैकेंसी निकाली गई हैं, और जो पटवारी हो गए, ग्रुप 2 सब ग्रुप पोस्ट के पोस्ट हो गए, तो इसमें भी जो है वो पोस्ट इंक्रीज की गई हैं। तो ये तो मोस्टली आपको पता होगा, ठीक है, इसके बारे में भी पता होगा, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आने वाली जो परीक्षा है उनमें आप अच्छे से अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वो भर पाओगे, क्योंकि ये सारी भर्तियां ही जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो रहेगा इसमें सूबेदार, शीघ्र लेखन, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, संविधानी आरक्षक पदों के लिए भर्ती नियम है। तो मैं नियमों पर सीधा चलता हूँ। ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। इसमें आप देखोगे तो इन पोस्टों पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये नागरिकता वगैरह जो है वो सब वही चीज़ें हैं जो जीवित रोजगार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, जो कि जैसा भी होता है, ठीक है ना। अगर जिसका भी एक्सपायर हो गया वो रिन्यू कर लेना, और जिसका नहीं बना है वो नया बनवा लेना। ये भूतपूर्व सैनिक का है, उनके लिए भी जो है वो कुछ छूट दी जाती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर होमगार्ड सैनिक हो गए, होमगार्ड के कमीशन हो गए अधिकारी, तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल आरक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा दी गई छूट, ठीक है, केवल आरक्षक पदों के लिए रहेगा। होमगार्ड के रूप में उनकी सेवा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 5 अंक दिए जाएंगे, 5 वर्ष से 10 वर्ष पूर्ण होने पर 10 अंक दिए जाएंगे, और 10 वर्ष से अधिक सेवा अवधि होगी तो उनको 15 अंक दिए जाएंगे। प्राप्तकों की घटते क्रम के आधार पर तैयार योग्यता सूची में से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की 7 गुना होमगार्ड जो है वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग पास होते हैं तो 7 गुना फिजिकल के लिए जो है बुलाए जाएंगे। ये सब आप देख सकते हो। मापदंड जो है वो आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जो लोग फिजिकल में स्ट्रांग है और पढ़ने में नहीं है तो उनको भी फायदा मिलेगा, और जो लोग पढ़ने में फिजिकल में स्ट्रांग नहीं है तो उनको भी फायदा मिलेगा। मतलब ये मान के चलिए कि दोनों ही बराबर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि किसी एक को प्राथमिकता दी जा रही हो। पहले फिजिकल में क्या होता, क्वालिफिकेशन रहती थी, अब उस हिसाब से नहीं रहेगा। आपके जिस टाइम में आप रनिंग कर लेते हो, गोला फेंक लेते हो, लंबी कूद कर लेते हो, उस हिसाब से ही आपको नंबर मिलेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है। ये आप एज देख सकते हो, 18 से 33 वर्ष पुरुष रहेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और बाकी के जितनी भी महिलाएं हो गई, ST SC OBC हो गया, इन सभी के लिए 38 रहेगी, मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 38 और 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। विक्रम पुरस्कार वालों के लिए भी 5 वर्ष छूट दी जाएगी, और ये सब ST SC के हैं उनके लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे ये सूबेदार शीघ्र लेखन है, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा जाएगा आपसे, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद, बोर्ड, पॉलिटेक्निक और ITI और उसके समकक्ष, अगर आपने शॉर्ट हैंड किया है कहीं से भी, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप भर पाओगे। CPCT आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन के द्वारा अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी मान्य होगा इसमें, या फिर आपने कोपा का 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है तो वो भी मान्य होगा। पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से उत्तीर्ण होना है, तो ये भी सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त या मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा है तो ये भी मान्य होगा, ठीक है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त बाकी चीजें देखने को मिलेंगी जो फिजिकल में रहेंगी। इसमें आप देखोगे ये ASI की होती है, ASI है ना। तो CSIT मांगा गया है, यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, या
आरजीपीवी से आपने पॉलिटेक्निक किया हो जिसमें कंप्यूटर और एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो या इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा की हो तो वो भी मान्य होगा। अब इसमें आपके पास या तो आपने पॉलिटेक्निक किया हो या फिर आपने बीटेक या बीई किया हो, तो ये 2 ही मान्य है ना। आगे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आरजीपीवी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, प्राप्त पॉलिटेक्निक से, सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया है इन्होंने। आगे सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवीय, ठीक है, तो 12th कंप्यूटर सीपीसीटी होना चाहिए। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री हो जाएगी एमसीए, बीसीए, एमएससी, किसमें, कंप्यूटर साइंस में या सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी होता है, ठीक है, तो उसमें, या फिर आपने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो, इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये आप देख लेना, जहां से भी आपने पॉलिटेक्निक किया हो तो इससे है कि नहीं है, तो ये मान्य हो जाएगा। या फिर आपने यहाँ से किया हो AOPACC द्वारा डिप्लोमा भी काम हो जाएगा। और कोपा में अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया है तो वो भी काम हो जाएगा ITI से, ओके। और पॉलिटेक्निक ये सब सेम ही है, तो ये भी काम हो जाएगा इससे भी। प्रधान आरक्षक होता है हेड कांस्टेबल। 12th होना चाहिए किसके, PCM, PCM से किया हो, है ना, बायोलॉजी वाले नहीं भर सकते इसमें। और कंप्यूटर का आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये भी इन्होंने बोला। या फिर आपने डिग्री किया हो या पॉलिटेक्निक से किया हो, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 वर्ष का, ठीक है। CSIT वाले ये है, ये दिया हुआ है, तो ये सब बात पाएंगे। आरक्षक की बात की जाए तो इसमें 12th किया हो, 10th किया हो, ठीक है। और जो ST कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, तो 8वीं क्लास अगर उन्होंने किया है तो वो भी भर पाओगे। रेडियो ऑपरेटर 12th होना ही चाहिए। या फिर आपने पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल हो गया, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, और 2 वर्ष का जो है वो आपने किया हो तो ये भी भर पाओ। आरक्षक हो गया तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है, PCM मांगा गया है इसमें भी। चालक हो गया तो ट्रेड परीक्षण होगा, जो भी ट्रेड से बढ़ेगा, जैसे कुक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो इलेक्ट्रीशियन में आपके पास ITI किया हो आपने, इलेक्ट्रीशियन से 2 वर्ष का डिप्लोमा, तो वो काम हो जाएगा। फिटर हो गया तो फिटर में भी यहाँ पर ITI मांगा जाता है, तो फिटर के पास आपके पास कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। टर्नर हो गया तो इसमें भी टर्नर ट्रेड होती है, तो 2 वर्ष का इसमें भी डिप्लोमा। वेल्डर हो गया, ITI वेल्डर किया हो तो ये भी काम हो जाएगा। कारपेंटर, इसमें भी ITI ट्रेड 1 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पर चलेगा काम। टेलर, तो ये भी आप देखोगे 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये वाली जो संस्थाएं इनसे मान्यता प्राप्त। मोची, सेंटलर हो गए तो इसमें भी 1 वर्ष का डिप्लोमा। आरक्षण ट्रेडमैन, मेसन, और इसमें भी आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। प्लम्बर हो गया तो इसमें भी सेम ही है, 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास। ये माली हो गया, तो माली की अगर मैं बात करी जाए तो ट्रेड परीक्षण होगा, ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं, परीक्षण होगा आपका, ठीक है। बिगुलर हो गया, ट्रेड बिगुलर, तो इसमें भी परीक्षण होगा। नाई हो गया तो इसमें भी परीक्षण होगा। कीपर, वाटर कैरियर, ये सब टेंट खलासी वगैरह जो हो गए तो इसमें मिनिमम हो गया, और बाकी इनके लिए और कुछ नहीं मांगा गया है, 2 भी वगैरह हो गए, ओके। अब यहाँ पर ये आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज स्टार लगा हुआ है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल श्रेणियों में विभाजित किया गया, महिला, होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक, ठीक है। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, होमगार्ड के लिए 15%, महिलाओं के लिए 33%, तो ये अभी का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है केवल उन्हीं पदों की गणना की जाएगी जिन पर महिलाओं को लिया जा सकता है,
और एट द रेट का मतलब है आरक्षक जीडी के पद के विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा, कंफर्म नहीं है, विचार किया जाएगा, ये मतलब होमगार्ड वाले हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये डॉलर का जो साइन लगा हुआ है, डॉलर का जो 27%, जिसमें विज्ञापन जाति कर समय शासकीय आदेश के अनुसार अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग से, तो ये उनसे संबंधित है। तो इसमें आप देखोगे क्या दिया हुआ है, 27 ओबीसी का 27, एससी 16, एसटी 20 और ईडब्ल्यूएस 10, तो ये इन लोगों के लिए रहेगा। अभी तो बहुत बड़ी स्लाइड दी हुई है ना, क्योंकि हर एक चीजें यहाँ पर बदल दी गई हैं, ये श्रेणी वाइज आप देख सकते हो इनको। अब यहाँ पर हम पैटर्न की बात करते हैं। जो लोग आरक्षण जो जीडी वाले हैं, तो 2 घंटे का पेपर रहेगा, पहले से 3 घंटे का हुआ करता था, है ना, 3 घंटे का, अब 2 घंटे का पेपर, 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक अंक 1 दिया जाएगा, गलत आंसर होने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी पहले भी और अब भी नहीं है। एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, ये सेम रहेंगे। सब्जेक्ट 40 नंबर की आपकी, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 30 नंबर का, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक की बात की जाए तो विज्ञान और सरल अंकड़े, ठीक है। 7 गुना जो है वो इसमें बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। 100 अंक यहाँ पर आप देखोगे, ये फिजिकल के लिए रहेंगे 100 अंक आपको पेपर में, और 100 अंक फिजिकल, दोनों के लिए 100-100 रहेंगे, मतलब 200 नंबर का आप पेपर समझ सकते हो इसे, क्योंकि दोनों के नंबर ही काउंट होंगे, दोनों के नंबर से ही आपका जो फाइनल लिस्ट होगी वही तैयार होगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यूनतम आपको 30% अंक, अधिकतम कुल योग के 30% अंक, 100 में से 30 अंक लाने होंगे उन्हें। शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थी को अधिकतम कुल योग में से न्यूनतम तो आपको इतना लाना ही है, 100 में से 30 अंक लाना है, और 30 अंक आप कैसे लाओगे वो हम आगे डिसाइड कर लेंगे, आगे बताऊंगा। अंकों का वितरण 2 सूची के आधार पर रहेगा, लिखित परीक्षा हो गई और एक बात की जाए जो फिजिकल रहेगा, तो इस आधार पर चयन किया जाएगा, दोनों के अंकों के योग पे आधार चयन किया जाएगा। रेडियो ऑपरेटर की बात की जाए तो सेम 2 घंटा 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें वही सेम ही रहेगा जो जीडी का सिलेबस है। बस यहाँ पर आप देखोगे किस जो 100 नंबर का अगला जो पेपर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल हो गए, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन नहीं मान्य होगा, ये सब आप देखोगे यहाँ पर, ये सब आप भर पाओगे। इसमें भी 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का, 7 गुना इसमें भी। अब इसमें आप देखोगे फिजिकल थोड़ा कम कर दिया गया, उसमें 30% था जीडी में, इसमें 20% है जीडी में। तो 800 मीटर की जो दौड़ रहेगी उसमें से आपको 20% जो है वो न्यूनतम अंक निर्धारित होंगे, 40 में से मतलब 8 अंक आपको लाना कंपलसरी है, न्यूनतम अंक। वैसे जो है वो आगे आप देखोगे तो 0 अंक भी मिल जाएंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट दोनों की तैयार होगी तो इस हिसाब से रिजल्ट तैयार होगा। तो मिनिमम तो इन्होंने इतना बोला है, क्योंकि मिनिमम वहाँ पर क्राइटेरिया दिया होगा, तो वो हम आगे देख लेंगे। ये सब आप देख सकते हो सेम ही है, तो मैं आगे जो भी नया देखेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब 800 में से 20% आरक्षक वाले हो गए, जिसमें चालक है, ये सब आप देख सकते हो अपने हिसाब से जिस ट्रेड से हो। कंप्यूटर प्रधान हो गया, प्रधान आरक्षक, हेड कांस्टेबल, तो इसमें देखा जाए तो फिजिकल नहीं है, इसमें देखा जाएगा तो हाँ फिजिकल है, इसमें भी 20% लाना है, ठीक है, बाकी तो सेम। सहायक उपनिरीक्षक एएसआई, यहाँ पर फिजिकल देखा जाए तो इसमें भी आप देखोगे यहाँ पर फिजिकल जो है वो दिया गया है, न्यूनतम 20%, 40 में से 8 नंबर लाना है। और जो सूबेदार हो गए, शीघ्र लेखन, इन सब से बात की जाए तो इसमें आप देखोगे फिजिकल इसमें नहीं दिया हुआ है इन्होंने, ओके, इसमें नहीं है।
अब आप देखिए यहाँ पर हाइट वगैरह इन्होंने बोला गया है, तो जो सूबेदार हो गए शीघ्र लेखन जैसे ना सहायक उपनिरीक्षक ASI हो गए, तो उनके के लिए पुरुषों के लिए 168 रहे 162 और महिलाओं के लिए 152 रहेगा। और ये सीना फलाव की यहाँ पर नहीं दिया गया है। आरक्षक वर्ग के लिए 168 जो रहता था पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 155 रहेगा। सीना 81 से 86 फलाव 5 सेंटीमीटर खोलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 160 पुरुषों के लिए 76 सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 81 होना चाहिए। महिलाओं के लिए सेम ही है, हाइट 155। जो ASI हो गए और हेड कांस्टेबल हो गए, पुरुषों के लिए 160 हाइट मांगी गई है, महिलाओं के लिए 155 मांगी गई। ओके, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें अलग अलग जो है जैसे गोरखा, गढ़वाली, ये जो है दिए हुए हैं, ये अलग अलग है ना। ये विशेष सशस्त्र बल आरक्षण है सभी वर्गों के लिए, तो उस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं आगे बात की जाए चरित्र सत्यापन। किराया मिराया तो छोड़ो, कौन लेता है आजकल। तो ये इनके बारे में दिया हुआ है, इन्होंने साइन दिया हुआ है, उससे लिखे हैं चीजें, ये अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा चीजें है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप फिजिकल देखोगे, जो नॉन टेक्निकल पद हैं उनके लिए है। जैसे कि आप 800 मीटर की दौड़ है, उसको अगर आप कितने 198.3 से अधिक सेकंड में पूरा करते हो तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद की अगर मैं बात करता हूँ तो 2.96 से कम में अगर आप कम है आपके पास तो वहां पे भी 0 अंक दिए जाएंगे। और गोला फेंक की बात की जाए तो 3.85 से कम है, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है ना, ये मीटर में है, ये मीटर में, और ये सेकंड में। क्योंकि लंबी कूद जो रहेगी वो अगर आप 2.96 से कम कूद पाते हो तो 0 अंक मिलेगा आपको। और वहीं आपकी बात की जाए गोला फेंक 3.83 से कम आप फेंकते हो तो भी आपको 0 अंक। फिर उस हिसाब से आप जितना भी देखिए, जैसे कि 800 मीटर है, तो अगर आप इतने सेकंड में पूरा कर लो, मान लो आपने 190 सेकंड में पूरा कर ली 800 मीटर दौड़, तो आपको कितना अंक मिल जाएगा, 5 अंक मिल जाएगा। तो उस हिसाब से इन्होंने लिस्ट दी हुई, जैसे कि अगर मैं 3 मिनट में कंप्लीट करता हूँ तो 3 मिनट मतलब हो जाएगा कितना, 180 मिनट, 180 सेकंड हो जाएगा। 180 सेकंड आप देखोगे यहाँ पर, मान लो कहाँ गया, ये है, ठीक है, इतना मान लो कि 181, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से आप गोला भी यहाँ पर देख सकते हो, लंबी कूद भी देख सकते हो, ये उस हिसाब से दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो जिन लोगों की फिजिकल मान लो नहीं है, ठीक है, तो मान लो आप 3 मिनट में भी ला दी, तो 3 मिनट से आगे और आपके पास ऊपर भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात की जाए 190, तो 3 मिनट और 10 सेकंड, ठीक है ना, इतने में ला रहे हो तो तब भी आपको देखा जाएगा तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे फिजिकल। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्वालिफाई होता था कि अगर आप 2:45 में या 2:50 में नहीं ला पाते हो, 2:45 होती है कांस्टेबल की, तो अगर नहीं ला पाते हो तो आपको फेल कर दिया जाता था। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर सारे लिस्ट जारी की गई है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब दिया हुआ। तो 40 अंक अगर मान लो आप 124 सेकंड में पूरा कर लेते हो तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे टोटल। और गोला फेंक, लंबी कूद में 3 अवसर आपको मिलेंगे जिससे कि मिलते हैं। महिलाओं के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, ये महिलाओं का है, तो भाई महिलाएं अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकती हैं। टीम ये जो मैंने आपको वहां पर बताया है वो ये 4 किलो वजन रहेगा गोले का। ये भूतपूर्व सैनिक का है, तो भूतपूर्व सैनिक अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। ये महिलाओं का, आगे ये शीघ्र लेखन का है ना। तो यहाँ पर देखिए जो लोग शॉर्ट हैंड करते हैं, शॉर्ट हैंड डिटेक्शन और ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग वगैरह का परीक्षण का बात की जाए तो 100 वर्ड पर मिनट 5 मिनट के लिए टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट में आपको इस हिसाब से जो है वो शॉर्ट हैंड करना है, ठीक है ना।
जिसमें आपको दिए गए ऋतुलेख की अनुलिपि का अंकन भी करना होगा। कुल 2 हिंदी आशुलिपि ऋतुलेख 5 मिनट में आपको टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ड्राफ्ट पढ़ने सुधारने दिया जाएगा, ये सब 5 मिनट के बाद जो है वो आप यहाँ से पढ़ लो अपना, ठीक है। ये सब जो है वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ये 40 अंक का दिया हुआ है टंकण का मूल्यांकन, टंकण टाइपिंग, ओके। हिंदी में टंकण का दिया टाइपिंग। अनुलिपि के टाइपिंग का मूल्यांकन प्रत्येक के 40 अंक अधिक होंगे। यहाँ पर देखिए पूर्ण त्रुटियों को पूर्ण त्रुटि के रूप में गिना जाएगा। जैसे कि आपने प्रत्येक शब्द संख्या छोड़ दी है तो भी, शब्द संख्या के अतिरिक्त जोड़ दिया है तो भी, आपने एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया तो भी, गलत शब्द अगर आपने किया है संख्या के प्रत्येक परिवर्तन पर भी आपको यहाँ पर त्रुटि रहेगी। और ये यहाँ पर देखिए प्रत्येक सही शब्द संख्या के साथ गलत शब्द संख्या की अदला बदली करने पर जो परिच्छेद में नहीं है तो उस पर भी रहेगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ये सहायक उपनिरीक्षक है, उनके लिए यहाँ पर बोला गया है। केवल टाइपिंग की गई सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। पेन पेंसिल से किया गया कोई भी सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई अंक नहीं दिया जाएगा उसमें, ठीक है। टाइपिंग परीक्षण की बात की जाए तो गलत वगैरह अगर आपने कोई भी शब्द छाप दिया है, टाइपिंग कर दी है, तो उसे माना नहीं जाएगा। 600 शब्द प्रत्येक के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और प्रत्येक पैराग्राफ को अभ्यर्थी को 30 मिनट में टाइप करना होगा। तो 2 पैराग्राफ है और प्रत्येक प्राप्त, तो मतलब 600 शब्द के 2 पैराग्राफ होंगे, ठीक है। और 30 मिनट में आपको इसको टाइप करना है। हिंदी टाइपिंग की बात की जाए तो 50 अंक रहेंगे प्रत्येक पैराग्राफ के। ये अंक छोड़ना मोड़ना गलत वगैरह ये सब लिखा है तो उसकी मान्य नहीं होंगे। ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। स्पेलिंग गलत वगैरह हो गई, आदि त्रुटि जो मानी जाएगी, जैसे स्पेलिंग गलत कर दी तो जहाँ 2 अक्षर के बीच स्थान नहीं दिया जाता, 2 अक्षर या किसी शब्द के बीच अधिक स्थान दिया जाता है तो ये स्पेलिंग गलती के अंदर देखा जाएगा। स्पेलिंग आप देखोगे यहाँ पर ये दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई यहाँ पर। मैं के स्थान पर अगर आपने ये लिखा है तो ये भी गलत है। की के स्थान पर ये ऐसा की कर दिया तो ये भी है। ये तो बेसिक ही है। अगर आप का की के ऐसा कर दोगे तो जाहिर सी बात है। और इन्होंने टाइपिंग की गणना अगर आपको करना है तो ये आपको फॉर्म दिया है। तो त्रुटि परसेंटेज, पूर्ण त्रुटि प्लस आदि त्रुटि का डिवाइड कर दिया है इन्होंने, ठीक है। आदि त्रुटि का इंटू 100 और लेखांश के कुल शब्द, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे तो कितना परसेंट आपने गलत किया हुआ है तो वो वहां पर आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो नई तरीके से आपको देखने को मिल रही है, ओके। एंड ये अभी हाईकोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन की तिथि जो है वो 3/12/2022 से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज से स्टार्ट हो चुकी है, 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और अंतिम तिथि जो रहेगी वो आप देख सकते हो 23 तारीख रहेगी दिसंबर। परीक्षा का भी कोई भी इन्होंने अभी बोला नहीं है कि कब तक परीक्षा होगी, तो ये सीधा सीधा से इन्होंने बोला। पोस्ट की अगर बात की जाए यहाँ पर देखा जाए तो टोटल पोस्ट 40 है। उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, तो बढ़ भी सकती है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी, ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो। आयु की सीमा की बात की जाए तो 18 से 35 वर्ष। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो आपने ग्रेजुएट होना चाहिए। टाइपिंग एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन और वैलिड स्कोर कार्ड मध्य प्रदेश से आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये इन्होंने मांगा गया है। एंड या फिर संबंधित पदों की योग्यता हेतु CSIT, MCA, BCA, MSc इनसे आपने किया हो, BE BTech किया हो, MTech किया हो, BSc किया हो, तो ये सब आप देख सकते हो अपने हिसाब से। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया हो CSIT से, ठीक है, वो भी भर पाओगे। BSc BCom किया हो
केवल कंप्यूटर एक विषय का अध्यापन सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण रूप से आपके पास होना चाहिए, तो वो लोग भर पाओगे यहाँ पर। और CPCT का प्रमाण पत्र यहाँ पर देखिए 7 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो आपने बहुत पहले CPCT किया हो तो देख लो आप 7 वर्ष नहीं होना चाहिए आपके पास, 7 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर उसके अंदर है तो भी एलिजिबल हो जाओगे। आगे इसमें देखा जाए तो और ऐसा कुछ है नहीं है मुझे लगता है। एक बार मैं फटाफट से सारी चीज़ें देख लेता हूँ, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट देखेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, इसका सिलेबस हम जरूर देखेंगे। इसमें देखिए परीक्षा योजना में प्रथम चरण संपन्न होगी, 100 अंक की रहेगी, ठीक है, और परीक्षा केंद्र आपके ये दिए हुए हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने कि ऑनलाइन परीक्षा पाठ्यक्रम में हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड 40 मार्क्स 10 मिनट, इंग्लिश में 350 मार्क्स रहेंगे 10 मिनट, और कंप्यूटर नॉलेज जो रहेगी 20 मिनट 20 मार्क्स 20 मिनट, टोटल 100 नंबर का रहेगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला होना है, तो टाइपिंग रहेगी और इंग्लिश और कंप्यूटर रहेगा। तो ज़्यादातर आप टाइपिंग पे फोकस करना क्योंकि टाइपिंग के ज़्यादा मार्क्स हैं। ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी कंप्यूटर प्रश्न अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे। तो भाई देख लो यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने दिया हुआ है, तो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही पूछे जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगे, ओके, हिंदी में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, किसमें, हिंदी में, और 10 मिनट में लगभग 350 इंग्लिश में। 40 से अंक निर्धारित होंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। अगर आप कोई भी गलत करते हो, ठीक है, प्रत्येक शब्द टूटे शब्द को 0.5 आधा नंबर काट लिया जाएगा, और बैक स्पेस पर आपको जो है वो 0.1 अंक काट लिया जाएगा। अंग्रेजी कंप्यूटर अंक को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। तो अगर आपने कोई शब्द छोड़ा है तो आधा, और अगर आपने बैक स्पेस दिया हुआ है तो 0.1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। हिंदी जो टाइपिंग रहेगी वो रेमिंगटन गैल में रहेगी। एंड आगे देखा जाए तो ये सब परीक्षा से संबंधित चीजें हैं जो कि 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ये सब नॉर्मल सी चीजें, ओके। तो ये हो गया, बाकी के तो मैं पोस्टें आपने देख ली होंगी तो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीधे देखिए सिलेबस तो सेम ही रहेगा, सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। जो लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया, पटवारी हो गया, उसमें पोस्टें जो है वो बढ़ा दी गई हैं, बस इतना मान के चलिए। तो पोस्टर देखोगे यहाँ पर ये है, ठीक है ना, सीधी भर्ती के लिए 7620, संविदा पर 84 हो गया, और बैकलॉग वाले हो गए वो 279 हो गए। तो पटवारी की अगर मैं चलता हूँ सीधा देखूँ, वैसे मैंने पोस्ट कर दिया था सीधा सीधा, यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए डबल पोस्ट हो गई सीधी सीधी, सिलेबस सेम ही है। ये पोस्ट है, ये अलग दी हुई है। ये आप देखोगे यहाँ पर ये पोस्ट है 6755 हो गई है पोस्टें टोटल मिला के। तो पहले कम थी 2700 करीबन थी, अब आप देखोगे सीधा सीधा डबल हो। ओके, तो ये था दोस्तों, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस अब पढ़ाई पे फोकस कर लेना अपनी पर। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने फिजिकल को भी ध्यान में रखते हुए और पेपर का भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से देख लेना, जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको फॉर्म बनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।